द अमेजिंग पावर ऑफ डेलिबरेट इंटेंट, द स्टोरी ऑफ सिद्धार्थ। बाहर बारिश हो रही थी। खिड़की पर बूंदें टकरा रही थीं, जैसे उसकी बेचैनी को आवाज़ दे रही हों। सिद्धार्थ अपने कमरे के कोने में चुपचाप बैठा था। उसके चारों ओर खामोशी थी, मगर उसके अंदर तूफान। वो सोच रहा था, वाई मी, मेरी जिंदगी इतनी क्यों बिगड़ गई। हर रोज़ वही तकलीफ, वही उलझने, वही अकेलापन। एक नौकरी जिसे वो पसंद नहीं करता था, रिश्ते जो टूट चुके थे। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में हार साफ झलक रही थी। माँ की आवाज़ बार बार उसके कानों में गूंजती, बेटा, तू अपनी कहानी का किरदार नहीं, लेखक है, लिख अपनी कहानी। उसने बाहर आसमान की तरफ देखा, काले बादल, बिजली की गूंज और वही सवाल, इफ़ आई एम द राइटर, वेज माई बुक। किसी जवाब की उम्मीद में वो दीवार के सहारे सर टिकाकर बैठा रहा। उसे याद आया, जब छोटा था तब वो हर चीज़ लिख लिया करता था। अपने सपनों की लिस्ट, अपनी जीत की कहानियाँ, अपनी ख्वाहिशों के नाम। लेकिन बड़े होते होते सब जैसे मिट गया। अब बस डर ही डर था। क्या सच में मेरी किस्मत बदल सकती है? क्या सच में मैं अपनी कहानी खुद लिख सकता हूँ? उसने अपनी आंखें बंद की। बारिश की आवाज़ अब धीमी हो रही थी। हवा में ठंडक थी, मगर उसके दिल में गर्म हो रही बेचैनी। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी हो गईं और वो नींद की गहराई में डूब गया। उसे पता नहीं था कि उसकी कहानी की असली शुरुआत अब होने वाली थी। जैसे ही सिद्धार्थ ने आंखें खोलीं, उसने पाया कि वो किसी और ही दुनिया में है। चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी फैली थी। हवा में खुशबू थी, फूलों की, यादों की, उम्मीदों की। उसके पैरों के नीचे सफ़ेद पत्थर की पगडंडी थी। आगे दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बस एक भव्य सुनहरा दरवाज़ा। उस दरवाजे पर लिखा था, मैजिकल लाइब्रेरी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो दरवाजे के करीब गया, हाथ बढ़ाया तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर से हल्की रोशनी बाहर छलक आए। हवा एकदम शांत हो गई और उसके कानों में एक हल्की सी आवाज़ आई, कम इन, सिद्धार्थ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने एक कदम आगे रखा। अंदर जाते ही जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया। दीवारें किताबों से ढकी हुई थीं। हवा में किताबें तैर रही थीं, कुछ चमक रही थीं, कुछ खुल रही थीं, कुछ खुद ब खुद पन्ने पलट रही थीं। उन किताबों से रोशनी के छोटे छोटे टुकड़े निकलकर हवा में बिखर रहे थे। सिद्धार्थ के होंठों से अपने आप निकला, वेरम आई। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आई, फाइनली यू आर हियर। वो चौंक कर पलटा। उसके सामने खड़ा था एक रहस्यमय आदमी। लंबा कद, सफ़ेद बाल, गहरी आंखें, हाथ में एक लाल कलम। उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जिससे सिद्धार्थ की धड़कन थम गई। वो मुस्कुराया, वेलकम सिद्धार्थ, आई बिन वेटिंग फॉर यू। सिद्धार्थ ने डरते डरते पूछा, हु आर यू? वो बोला, आई एम अरण्य, तुम्हारा गाइड, तुम्हारा दोस्त। सिद्धार्थ ने चारों ओर देखा, ये जगह क्या है? अरण्य ने एक किताब उठाई और कहा, यह है मैजिकल लाइब्रेरी। यहाँ हर इंसान की कहानी लिखी जाती है। सिद्धार्थ की आंखें चमक उठीं। और मेरी? अरण्य ने उसकी ओर एक किताब बढ़ाई। उस पर सुनहरी अक्षरों में लिखा था, द स्टोरी ऑफ सिद्धार्थ। उसने कांपते हाथों से किताब पकड़ी। अरण्य बोला, अब आगे की कहानी तुम्हें लिखनी है। सिद्धार्थ ने किताब खोली। किताब के पहले पन्ने में उसने देखा, उसकी अब तक की जिंदगी के दर्द, हार और आंसू भरे हुए थे। हर लाइन जैसे उसकी रूह तक को चीर रही थी। हर शब्द एक जख्म था। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर उसने देखा आगे के पन्ने पूरी तरह खाली थे। उसने अरण्य की तरफ देखा। अरण्य ने सिर हिलाया और कहा, राइट योर स्टोरी, चूज योर थॉट्स डिलिबरेटली। सिद्धार्थ ने कलम उठाई। पहले पन्ने पर लिखा, आई चूज हैप्पीनेस। दूसरी लाइन, आई चूज टू बिलीव इन माई सेल्फ। तीसरी लाइन, आई चूज लव। जैसे जैसे वो लिखता गया, किताब की रोशनी तेज होती गई। हवा में हल्की सी गर्मी फैल गई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई। उसने किताब बंद की और अरण्य की तरफ देखा। अरण्य ने कहा, गुड स्टार्ट, नाउ कीप गोइंग। जैसे जैसे सिद्धार्थ की किताब के पन्ने भरने लगे, बाहर की दुनिया में बदलाव दिखने लगा। पर साथ ही कुछ पुराने डर और लोग भी लौट आए। ऑफिस में लोग हंसते, किताब लिखने से कोई करोड़पति बनता है क्या? रिश्तेदार ताने देते, अरे ज़मीन पर रह, सपनों में नहीं। सिद्धार्थ का दिल डगमगाने लगा। वो रात को किताब खोले बैठा था, पन्ने पलट रहा था। उसने अरण्या से पूछा, कभी कभी लगता है शायद वो सही हैं। क्या सच में मेरी कहानी बदल सकती है? अरण्या मुस्कुराया, फियर इज जस्ट अ पेज, पलट दो बेटा। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। उसने किताब के अगले पन्ने पर लिखा, आई चूज करेज, आई रिलीज द फियर ऑफ अदर्स। उसने महसूस किया कि उसके दिल में हल्की सी गर्माहट फैल रही है। अगली सुबह एक अनजान बच्चा उसके पास आया और बोला, आप मुस्कुराते हो तो अच्छा लगता है। वो हैरान रह गया, शायद यूनिवर्स उसे याद दिला रहा था कि वो सही रास्ते पर है। अब सिद्धार्थ के चारों तरफ सटल बदलाव होने लगे। ऑफिस में लोग उसके साथ नरम पड़ गए। माँ की तबीयत भी सुधरने लगी।
एक पुराना दोस्त अचानक से आकर बोला, आजकल तेरे चेहरे पर रोशनी है, क्या राज है? सिद्धार्थ ने बस मुस्कुरा दिया। आई एम राइटिंग माई ओन स्टोरी नाउ। लाइब्रेरी में किताब के पन्ने अब सुनहरे चमकने लगे। अरण्य ने उसे देखकर कहा, अब तुम समझने लगे हो कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारा सच बनाती है। सिद्धार्थ ने लिखा, आई चूज पीस फॉर मी एंड फॉर अदर्स। उसने पहली बार खुद पर गर्व महसूस किया। रात को उसने माँ को सोते देखा, उनकी आंखें भी अब शांत लग रही थीं। उसने खुद से कहा, व्हेन आई हील माई सेल्फ आई हील देम टू। एक शाम माँ की तबीयत फिर बिगड़ गई। सिद्धार्थ घबरा गया। रात का वक्त था, अस्पताल की दीवारें सफ़ेद और ठंडी लग रही थी, चारों तरफ मशीनों की आवाज़ और खामोशी का अजीब मेल था। डॉक्टर ने कहा था कि माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और अगले कुछ घंटे बेहद अहम हैं। सिद्धार्थ माँ के बिस्तर के पास बैठा था। उसने उनकी झुर्रियों भरी हथेली को अपने हाथ में लिया और धीरे धीरे थपकता रहा। माँ की सांसें भारी हो रही थीं, उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें बंद थीं। सिद्धार्थ की आंखें नम थीं, उसके भीतर एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। उसने किताब निकाली और उसे अपनी गोद में रखा। किताब के पन्ने अब भी चमक रहे थे, मगर वह खुद कांप रहा था। उसने धीरे से फुसफुसाया, अब क्या करूं, कैसे करूं? माँ की सांसें जैसे और हल्की होती जा रही थीं। अस्पताल के बाहर बारिश अब और तेज हो गई थी, बिजली की गूंज सुनाई दे रही थी। अचानक उसकी किताब के पन्ने अपने आप पलटे और सामने वही रहस्यमय पन्ना खुला जिस पर लिखा था, दर्द भी बस एक अध्याय है, इसे भी लिखो। सिद्धार्थ ने कलम उठाई। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने लिखा, मैं हार नहीं मानूंगा, मेरी माँ ठीक हो जाएंगी, मैं उम्मीद का चुनाव करता हूँ। उसके लिखते ही किताब की रोशनी तेज हो गई, जैसे कमरे में हल्की गर्मी फैल गई। माँ के सीने में हलचल हुई, उनकी उंगलियां हिली। सिद्धार्थ ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर अंदर आए और बोले, चिंता मत कीजिए, अब वह स्थिर हो रही हैं। सिद्धार्थ की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। उसने किताब को सीने से लगा लिया और खुद से कहा, मैंने अपने डर को लिखकर जीत लिया। रात भर वह माँ के पास बैठा रहा। किताब की रोशनी अब कमरे को भर रही थी और उसकी आंखों में भी। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। माँ अब अपनी आंखें खोले हुए थी। सिद्धार्थ उनकी आंखों में देखकर मुस्कुराया। माँ ने धीरे से कहा, तू सच में बदल गया है बेटा, अब तुझ पर भरोसा है। सिद्धार्थ ने उनका माथा चूमा और कहा, अब मैं अपनी कहानी खुद लिखता हूँ माँ। माँ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, उनकी हथेलियों में अब गर्माहट लौट आई थी। सिद्धार्थ ने उन्हें पानी पिलाया और किताब का एक पन्ना पलटा। उसमें सुनहरी रोशनी अब और गहरी हो चुकी थी। उसने देखा कि किताब के पन्नों पर उसकी ही लिखी हुई पंक्तियां चमक रही थीं। उसने एक नया पन्ना खोला और लिखा, अब मैं अपनी माँ के लिए और खुद के लिए जीऊँगा। माँ ने उसकी किताब पर हाथ रखा और कहा, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह दोनों घर लौटे। घर की दीवारें अब पहले जैसी ठंडी नहीं लग रही थीं। कमरे की खिड़की पर सूरज की किरणें नाच रही थीं। माँ अपनी कुर्सी पर बैठी थी और सिद्धार्थ उनकी किताब के पन्नों को उलट रहा था। उसने माँ की गोद में सिर रख दिया और आंखें बंद कर लीं। माँ की हथेली उसके बालों में फिरने लगी, जैसे कोई आशीर्वाद दे रही हो। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि माँ अब केवल उसकी माँ नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई हैं। उसने खुद से कहा, जब मैंने खुद को बदल लिया तो सब कुछ बदल गया। उसकी किताब के पन्नों पर अब सुनहरे अक्षरों में उभरा, अब आगे की कहानी तेरे हाथ में है। उस रात सिद्धार्थ फिर उस जादुई लाइब्रेरी में पहुंचा। कमरे की दीवारें किताबों से भरी थीं और हल्की सुनहरी रोशनी से दमक रही थीं। बीच में वही दरवाज़ा था जो हमेशा बंद रहता था, लेकिन इस बार खुला हुआ था। अंदर से गर्म हवा आ रही थी और पन्नों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अरण्य भी वहां खड़ा था, उसकी आंखों में गहरी शांति और संतोष था। सिद्धार्थ उसके पास गया और बोला, क्या अब मेरी परीक्षा खत्म हो गई? अरण्य मुस्कुराया और बोला, अब मेरी ज़रूरत नहीं बेटा, अब आगे की कहानी तुम खुद लिख सकते हो। सिद्धार्थ ने किताब को खोला, उसके आखिरी पन्नों तक पहुंचा। हर पन्ना अब सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। अरण्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, याद रखना, जो दर्द था वो बीत गया, अब तेरी कहानी सिर्फ तेरी है। सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, धन्यवाद, आपने मुझे याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। अरण्य ने किताब की तरफ इशारा किया और वहाँ से ओझल हो गया। सिद्धार्थ ने किताब के आखिरी पन्ने पर अपनी कलम चलाई। उसने लिखा, अब मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ, अब मैं वही बनूंगा जो बनने के लिए आया था। लाइब्रेरी में हल्की सी हवा चली, पन्ने धीरे धीरे उड़ने लगे और किताब की रोशनी पूरे कमरे को भरने लगी। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया, लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अब सिद्धार्थ अपने कमरे में था। खिड़की से हल्की बारिश हो रही थी, ठंडी हवा बह रही थी और उसके हाथ में किताब थी। कमरे में माँ की मुस्कान और उम्मीद का उजाला था। उसने किताब खोली और आखिरी पन्ना पलटा। उसने देखा कि वहाँ अब तक कुछ लिखा नहीं था। उसने कलम उठाई और बड़े साफ अक्षरों में लिखा, अब मैं अपनी कहानी को खूबसूरती से लिखूंगा, अब मैं खुद को पूरी तरह जीऊंगा। पन्ने पर लिखते ही किताब से हल्की सी रोशनी फूटी और कमरे को भर दिया।
उसने खिड़की से बाहर देखा, बारिश अब थम चुकी थी और हल्की धूप जमीन को छू रही थी। उसके होठों पर मुस्कान थी और आंखों में चमक। उसने किताब बंद की और सीने से लगा ली। उसने खुद से कहा, अब मेरा अगला पन्ना मेरा इंतजार कर रहा है और मैं तैयार हूँ। कमरे की दीवार पर हल्की सी परछाई सी उभरी और वहाँ सुनहरी लकीरों में लिखा था, और इस तरह कहानी पूरी हुई, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत होती है। ये कहानी हमें हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने सुझाई थी। उन्होंने कहा, डियर, इस किताब को सुनकर लगता है जैसे कोई हमें खुद से मिलवा रहा हो। इसे ज़रूर सुनाए। और सच में यही कहानी हर उस इंसान की है जो अब भी अपने पन्ने खाली छोड़कर बैठा है। हर दर्द बस एक पन्ना है। पलक दो। डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, राइट योर राइट टाइम नाउ। व्हेन यू हील यू हेल्प अदर्स हील टू। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स में बताइए आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत पन्ना कौन सा है। मिलते हैं अगली कहानी में। बुक गायन। योर नेक्स्ट पेज इज वेटिंग। गो एंड राइट इट ब्यूटिफुली। राधे राधे। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।